योजनाओं में पीपीपी मॉडल पर बना जिले के पहले मेडिकल कॉलेज व जिले में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ बनाए गए करोड़ों की लागत वाले अत्याधुनिक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विकास और विरासत से जोड़ने का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पर स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों तथा आम नागरिकों के लिए भी विचारणीय आत्मावलोकन का अवसर है कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आवश्यकता है कि नगर पंचायत और स्थानीय निकाय विकास के उन आयामों से जुड़े हैं जो नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही रोजगार सृजन भी करें। सीएम योगी शुक्रवार को महाराजगंज के चौक बाजार में 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तथा नगर पंचायत चौक बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद यहां आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग, एमएसएमई, कृषि विभाग, उद्यान विभाग की लाभार्थी परक योजनाओं समेत मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, दिव्यांग विजन सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाबी, प्रमाण पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट वितरित किए। निश्चित रूप से मां शारदा आप सभी की विनती, आप सभी का आह्वान सुनेंगी और अज्ञानता को दूर करने में आप सभी का साथ देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब हम सभी का परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंच में हैं। साथ में हमारे माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सांसद महाराजगंज का स्नेह मिल रहा है, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत का स्नेह मिल रहा है, माननीय विधायक सिसवा, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज, माननीय विधायक पनियरा, माननीय विधायक सदर, माननीय विधायक नौतनवा और माननीय पूर्व विधायक फरेंदा और श्री विनय श्रीवास्तव जी जो संस्थापक हैं, श्री के सिंह जी का प्रमुख सचिव के सिंह जी और प्रोफेसर डॉक्टर संकल्प जी जो कि डीन है, प्रबंध निदेशक हैं। आप सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के आराध्य गोरखनाथाधीश्वर को इस विद्यालय परिवार की कुछ स्मृतियां भेंट स्वरूप, स्नेह स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। ये विद्यालय परिवार की ओर से संस्थापक श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, चेयरमैन श्री के सिंह जी, सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर संकल्प जी, डीन प्रबंध निदेशक, शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी कड़ी में मैं संस्थापक श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि आप आएँ और सभी का स्वागत, मंचासीन और यहाँ उपस्थित सभी जन का स्वागत अपनी भावों के साथ में शांति फाउंडेशन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी थोड़ी जानकारी अवश्य दें। श्री विनय जी आपके। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का केएमसी मेडिकल कॉलेज प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह आज यहाँ पे आकर के हम लोगों को जो दिया उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भावी जो चिकित्सक हैं हमारे, उनके बीच में आकर के आपने हौसला अफजाई किया है, इसके लिए भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जनपद महाराजगंज से 7 बार के लोकप्रिय सांसद पंकज चौधरी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ महाराजगंज का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाजपा के जिला अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे समस्त विधायकगण, आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग उसमें आए, कार्यक्रम में आए, इसके लिए भी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खड़ा है तो उसमें वित्त की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे जोनल हेड ठाकुर साहब और पूरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी अधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बिना आपके सहयोग के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आज शायद ना हो पाता, तो आपके सहयोग के लिए भी केएमसी परिवार आपका धन्यवाद देता है। हमारे जनपद महाराजगंज के सम्मानित लोग, हमारे चिकित्सकगण, शिक्षकगण और मीडिया कर्मी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस कार्यक्रम को में शिरकत किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2017 में 4 फरवरी 2017 में केएमसी हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे स्थापित हुआ था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम आगमन इस जनपद में हुआ था, उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से अपनी एक इच्छा व्यक्त की थी कि मुख्यमंत्री जी, मैं इस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे उस समय सलाह दिया कि ऐसा करिए विनय जी कि पहले प्रोफेशनल्स की टीम बना लीजिए, फिर आप बताइएगा तो फिर मैं निश्चित तौर पे आपकी मदद कराऊंगा। और उसी समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जो योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी योजना, उसमें जैसे ही उन्होंने इस परिकल्पना को मूर्त रूप देना शुरू किया तो अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप केएमसी हॉस्पिटल को आप बताइए कि वो इस प्रपोजल के लिए तैयारी करें। और जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ तो कमिश्नर साहब एंड यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार साहब, इन लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रपोजल बनाइए और सबमिट करिए। और मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री जी का हमेशा सानिध्य मिला। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के समय कम से कम हम लोग कई बार मुलाकात किए, हमेशा उन्होंने यही मुझसे पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको आ रही है? अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और उस दिन और आज का दिन, आज इतना बड़ा कैंपस 20 एकड़ का मेडिकल कॉलेज यह हम लोगों के बीच में खड़ा है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी का पूरा योगदान और पूरा आशीर्वाद है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शांति फाउंडेशन विगत 25 वर्षों से इस जनपद में विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे रही है। शांति फाउंडेशन के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज 2009 में स्थापित किया, जिससे कि बच्चे, यहाँ के गरीब बच्चे और कॉमन मैन यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन ले करके आगे बढ़ सकें। फिर वहाँ पे डिप्लोमा की स्थापना हुई, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, फार्मेसी कॉलेज की स्थापना हुई और पिछले वर्ष आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो विभिन्न उसमें हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जो समाज के हर वर्ग के लोगों का पार्टिसिपेशन हो या अच्छी शिक्षा लें, और शिक्षा लेकर के न सिर्फ इस जनपद का, अपने परिवार का, बल्कि इस पूरे मंडल का और प्रदेश का हमारे नाम रोशन करें। उस क्रम में शांति फाउंडेशन 25 वर्षों से ये कार्य कर रही है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि हमारी बड़ी बेटी नव्या इंडिया फाउंडेशन ने अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि पापा, मैं जनपद महाराजगंज में वनटांगियों के गांव में मैं काम करना चाहती हूं। और हमने जिला प्रशासन से 16 ग्राम आवंटित कराने के बाद वो बच्ची यहाँ पे उनके मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, एजुकेशन दे रही है। और मैं डॉक्टर रफ़ीक साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे अस्पताल में जो चिकित्सकगण हैं उनको इन्होंने प्रेरित किया कि इन जगहों पे जाकर के आप वनटांगिया में उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए आप लोग ध्यान दें। तो अब नव्या इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ ही पैरेलल वर्क कर रही है और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि सारे सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ पे वनटांगिया क्षेत्र में वो काम कर रही है।
और यहाँ केएमसी मेडिकल कॉलेज और केएमसी हॉस्पिटल में जब हमने प्रारंभ किया था तो बड़ी बिल्डिंग होने के नाते यहाँ पे पेशेंट भी नहीं आते थे कि लग रहा है कि बहुत महंगा है और मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। तो एक दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी के पास मैं गया हुआ था, तो इन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप जाएं और गोरखनाथ चिकित्सालय का अध्ययन करें, देखें कि कितना अच्छा हॉस्पिटल जो समाज के गरीब तबके के लोगों की सेवा कर रहा है, उस तर्ज पे आप काम शुरू करिए। और ओपीडी मात्र 20 रुपये में आज हमारे EMCH न्यूरो से लेकर के EMD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजिस्ट, ये लोग इस जनपद में हैं और अपनी सेवा मात्र 20 रुपये में दे रहे हैं। और उसी का आज फल है कि दूर दराज के न सिर्फ महाराजगंज जनपद बल्कि आसपास के जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से पेशेंट आते हैं और इस जनपद में इस KMC हॉस्पिटल में उस चिकित्सा का लाभ लेते हैं। और इस अस्पताल के बनाने का उद्देश्य जो था यही कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी उसको उत्कृष्ट चिकित्सा मिले। तो KMC हॉस्पिटल और शांति फाउंडेशन इसमें बेहतर ढंग से काम कर रही है। स्किल इंडिया में जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसमें हम लोग विगत 5 वर्षों से एवरी 4 मंथ 320 बच्चों को स्किल उसका डेवलप करते हैं, जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या इलेक्ट्रीशियंस हो या इस तरीके के। एवरी 4 मंथ 320 बच्चे, साल भर में मैं ऑलमोस्ट 1400 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना रोजगार स्वतः कर रहे हैं और उससे उन लोगों को अच्छा आय का स्रोत हो रहा है और उनका जीवन स्तर भी उठ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि PPP मोड में KMC मेडिकल कॉलेज हो जाने के बाद यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट रेफ़र होते हैं हम उनको सरकारी दर पे उनका चिकित्सा करेंगे और हमारे ये जो भावी चिकित्सक हैं 150 बच्चे, इनको क्लिनिकल मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी तो हम लोग पूरी तौर पे उनको निष्ठा के साथ पूरी चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। और एक हमने मुख्यमंत्री जी से भी पिछले 2 महीना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भी अनुरोध किया था कि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको यहाँ पे हम लोग चिकित्सा मुहैया करा दें। अगर वो हो जाएगा तो मुझे थोड़ी सी और हमारा एक रेंज वाइड हो जाएगा और मैं उनको सेवा दे सकूँगा। रोड के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर लिया है कि मुख्यमंत्री जी ने आज से 1 साल पहले यहाँ का 4 लेन पास कर दिया था, बट किसी तकनीकी कारणों से वो अभी तक नहीं बन पाया है। अगर ये रोड बन जाएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस आसपास के एरिया के लोगों का खूब जीवन उन्नत होगा एंड व्यवसाय के स्कोप बढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी। आपने अपनी बात रखी, शांति फाउंडेशन की बात रखी, साथ में नव्या फाउंडेशन जो कार्य कर रही है उसकी बात रखी, और जो बनटांगियों की बात आपने की, तो बनटांगियों के ऊपर तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह बरसता है। हर वर्ष दीपावली माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं के साथ मनाते हैं। तो आपकी जो भी मांगे हैं निश्चित रूप से वो पूर्ण होंगी और महाराजगंज जनपद विकास की और ऊंचाइयों पे चढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी महाराजगंज जनपद में हैं, तो ऐसे में यहाँ के सांसद श्री पंकज चौधरी जी का दायित्व ज़्यादा बढ़ता है और इस समय वो एक पद पे और भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। दोहरे दायित्वों के साथ हम सभी के बीच में हैं। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि आप आएँ और हम समस्त जन को अपनी शुभकामनाएं और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कुछ और बातें हम सभी के समक्ष रखें। KMC
मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिला पंचायत के अध्यक्ष रविकांत पटेल जी, पनिरा के विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह जी, सदर के विधायक जयमंगल कनौजिया जी, सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी, नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, फरेंदा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष संजय पांडे जी, मंच पर उपस्थित सचिव चिकित्सा शिक्षा के सिंह जी, शांति फाउंडेशन के चेयरमैन जिनका महाराजगंज में शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष फोकस रहा है और इनका मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, और लगातार वो इस जिले को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान देते रहे हैं। ऐसे विनय श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों तथा प्यारे बच्चों, जो विनय जी कह रहे थे कि हम लोग को भी चिंता रहती थी कि हमारे जिले में केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे चिंता होती थी। इनकी भी बात को मैं सुनता था, चल नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी डिस्पेरेस हो रहे थे। तो उस समय हमारी भी चिंता रहती थी कि हमारे ज़िले में कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, इसको किसी तरीके से मूव हो, और हमारी बातों को उन्होंने ध्यान दिया और निश्चित तौर से आज केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल भी ठीक ढंग से चल रहा। मित्रों, जहाँ तक मेरी सरकार का सवाल है मित्रों, जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत को अग्रणी बनाना है। उस दृष्टिकोण से चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी और चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आज महाराजगंज में पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज का अगर आज लोकार्पण हो रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जो डिसाइड किया उत्तर प्रदेश से कि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हम लोग खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो 2014 में जहां पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सब मिलकर के देश में 706 मेडिकल कॉलेज इन 10 वर्षों में भारत सरकार ने खोलने का काम किया। जहां 40-50 सालों से केवल 7 एम्स हुआ करता था, आज पूरे देश में 23 एम्स का निर्माण हो रहा है। उसमें आपका गोरखपुर भी सम्मिलित है ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश लोगों को ठीक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा मिल सके। अगर देखें मेडिकल कॉलेज जब बढ़ाया गया ताकि डॉक्टरों की भी आवश्यकता है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। एमबीबीएस की सीट भी जहां 51,000 हुआ करता था, आज 1,07,000 पूरे देश में एमबीबीएस की सीट करने का काम भारत सरकार ने किया है। वहीं पर अगर नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे तो पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी होगी, 157 नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण पूरे देश में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के करा रही है। जहां तक आयुष्मान कार्ड का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। इससे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। अगर देखें तो 34.7 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत का कार्ड बना है, जिसमें 7.4 करोड़ लोगों ने 1 लाख करोड़ का उनका मुफ्त में इलाज हमारी सरकार ने कराने का काम किया। साथ ही साथ जो गरीब होते हैं, जिनका रेगुलर दवा चलता है, जन औषधि केंद्र 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोला गया ताकि आम गरीब को सस्ती दवाई मिल सके। जो दवाई 100 रुपये की होती थी वो 10 रुपये 20 रुपये में प्राप्त हो, ताकि आम गरीब के जीवन पे कोई बोझ ना पड़ने पावे। ऐसा हमारी सरकार का सोचना है कि जब तक देश हमारा स्वस्थ नहीं होगा, हम विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे की जाल बिछती जा रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो। अभी कोविड जब आया था, कोविड में आज उत्तर प्रदेश का दाज पूरे दुनिया में दिया जाता है। जिस प्रकार से योगी जी ने और मोदी जी ने मिल करके उत्तर प्रदेश को संभालने का काम किया था, आज पूरी दुनिया में उसकी कॉपी की जाती है। इसलिए जहाँ तक माननीय योगी जी का सवाल है, लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश का
चेहरा भी बदलने का काम किया है। मैं विनय जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने महाराजगंज में निरंतर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। हम लोग से जहां भी आवश्यकता होगी, जो भी जरूरत होगी, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनकर मदद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से हर व्यक्ति का जब सहयोग मिलेगा तभी प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पे चढ़ सकेगा। सरकार का प्रयास तो हर वर्ष हर समय रहता है, लेकिन अगर हर जन दृढ़ संकल्पित हो जाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और अब बढ़ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महाराजगंज श्री पंकज चौधरी जी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी को। कोई भी संस्था आगे तभी बढ़ती है साथियों जब उसके सहयोगी बिल्कुल समर्पित भाव से अपने कार्य को करते हैं। विनय जी को भी साथ मिला अपने सहयोगियों का, तभी आज केएमसी मेडिकल कॉलेज इतने बड़े चिकित्सीय सुविधाओं में परिवर्तित हो सका है। तो सभी सहयोगियों का एक सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। मैं नाम आमंत्रित करती हूँ, आप लोग आते जाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ अपनी स्मृतियाँ लेते जाइए और उसे फ़ोटो में कैद करवाइए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ ZM बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाराणसी के श्री कमल ठाकुर जी को, जिनके सहयोग से ये हॉस्पिटल अनवरत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक संबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी कड़ी में CEO डॉक्टर SM रफीक साहब, जिनके सहयोग और समर्पण के साथ ये केएमसी मेडिकल कॉलेज, आपके लिए ये गर्व की बात है। पूरे बच्चे जो बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस पल को बिल्कुल अविस्मरणीय बनाएं। इसी कड़ी में चिकित्सक ENT विभाग डॉक्टर मेजर यशवर्धन दुबे जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। चिकित्सक सर्जरी विभाग डॉक्टर शमशुल हक साहब का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। चिकित्सक जनरल मेडिसिन डॉक्टर विजय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच नारी शक्ति भी उतनी ही शिद्दत के साथ लगी रहती है। चिकित्सक निश्चेतना विभाग डॉक्टर नेहा यादव आपके बीच। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी, इन सभी के सहयोग से हम सभी अनवरत बढ़ते रहे। मुख्य लेखाधिकारी यानी अकाउंट्स का काम सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, श्री जीतू मेघवाल आपके बीच। प्रशासनिक व्यवस्था देखना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है, प्रशासनिक अधिकारी श्री देवचंद्र कुशवाहा जी आपके बीच। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर भानु प्रिया जी, ये सभी, तालियों की आवाज़ और तेज होनी चाहिए आप सभी की। सहयोगी पैरामेडिकल श्री जितेंद्र कुमार जी, सभी के सहयोग से ये केएमसी मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ रहा है। शांति फाउंडेशन के सहयोगी श्री वीरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। पीछे के लोग तालियां बिल्कुल बजा नहीं रहे, कंजूसी कर रहे हैं। श्री प्रभात कुमार जी, इनका भी सहयोग मिलता है। श्री धनंजय कुशवाहा जी, पुनर्वास कार्यक्रम अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। और शांति ट्रस्ट को सहयोग करने वाले श्री शहबाज अहमद जी, बहुत बहुत आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित होने के लिए। जिस प्रतीक्षा में आप सभी बैठे हैं, मुझे लगता है 2 से 3 घंटे से सभी बैठे हुए हैं, कब वो पल आएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के आराध्य हमारे समक्ष होंगे और उनसे दिशा निर्देशन हमें प्राप्त होगा किस दिशा में और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। उस सब के लिए मैं आदर के साथ, विनम्रता के साथ आग्रह करूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप आएं और हम सभी को शुभकामनाएं संप्रेषित करें और आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद महाराजगंज में और उत्तर प्रदेश के भी पहले PPP
मोड़ पर स्थापित मेडिकल कॉलेज के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित जनपद महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, रविकांत पटेल जी, माननीय विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, माननीय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष और इस केएमसी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, के सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, शांति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, केएमसी मेडिकल कॉलेज के सभी यहां के चिकित्सक, शिक्षक और शांति फाउंडेशन से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी, छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन महाराजगंज जनपद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दीपावली के और धनतेरस के ठीक पूर्व हम लोग 30 अक्टूबर को भगवान धन्वंतरी की जयंती पूरे देश के अंदर आयोजित करेंगे। वे स्वास्थ्य के देवता हैं, आरोग्यता के देव हैं और जनपद महाराजगंज उनसे भी एडवांस में आज आरोग्यता के प्रतीक प्रदेश के पहले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने जा रहा है। मैं इस अवसर पर शांति फाउंडेशन के साथ ही जनपद महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने आगे बढ़कर के समय से 2 कदम आगे सोचने की सामर्थ्य विकसित करके महाराजगंज जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए अपने दूरदर्शिता का परिचय दिया और बधाई इस बात की कि 150 बच्चों का एडमिशन इस मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। अभी मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया है। 2009 में शांति फाउंडेशन ने जनपद महाराजगंज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के बाद फिर ये फाउंडेशन अपने अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके जनपद महाराजगंज को केंद्र मान करके इन्होंने कार्य प्रारंभ किया और आज ये प्रसन्नता का क्षण है कि यह क्षेत्र आजादी के बाद लगातार विकास की दिशा से उपेक्षित रहे हैं। ये तराई के क्षेत्र माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि यहाँ के नागरिकों का विकास में अधिकार नहीं है, शासन की सुविधाओं में अधिकार नहीं है। न यहाँ सड़कें होती थी,
न बिजली आती थी, पानी की स्थिति भी अत्यंत खराब थी, स्वच्छता के बारे में कोई सोचता नहीं था। पेयजल और गंदगी के कारण परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां यहां की जवानी को ही निगल जाती थी। मलेरिया से क्षेत्र त्रस्त रहता था। चीनी मिलें जो कभी यहां के विकास की आधार थी, एक एक करके बंद होती गई। विकास से कोसों दूर, और सरकार ने भले ही उपेक्षा की होगी एक समय के बाद, लेकिन आज महाराजगंज उपेक्षित जनपद नहीं है। आज हम लोगों ने महाराजगंज जनपद को 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात दिया है। प्रातःकालीन सत्र में यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों की उपस्थिति में चौक बाजार में एक बड़े समारोह के साथ 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जनपद महाराजगंज की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मिला। और अब आरोग्यता के प्रतीक एक आधुनिक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी महाराजगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी और प्रदेश के पहले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के लिए भी मैं महाराजगंज जनपद शांति फाउंडेशन श्री विनय कुमार श्रीवास्तव और श्री के सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जो व्यक्ति, जो समाज या जो राष्ट्र समय से 2 कदम आगे नहीं सोचेगा और उसके अनुरूप नहीं चलेगा, वह पिछड़ जाएगा। यह हमेशा होता आया है। आपने 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति को देखा है। एक अद्भुत प्रगति भारत ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। 2014 में जो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था, और कई वर्षों से यही था कि भारत केवल 10वें नंबर पर ही रहेगा, लेकिन मोदी जी ने उस मिथक को तोड़ करके मात्र 10 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और भारत की जो विकास की दर है, जिस स्पीड से के साथ आगे बढ़ रही है, यह स्पीड बताती है कि अगले 2.5 से 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर व्यक्ति की इनकम में वृद्धि, हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली, हर एक जगह विकास की आवश्यकता के अनुरूप जन सुविधाओं का विकास, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, बंद कल कारखाने पुनः चालू स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इस स्थिति के लिए आज मानसिक रूप से हमें तैयार होने की आवश्यकता है। 2017 में जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब हमारे सामने चैलेंज था, क्या होगा उत्तर प्रदेश का, कैसे चलाएंगे, क्योंकि तब प्रदेश के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के जवानों, किसानों, महिलाओं, इन सब की सहभागिता के साथ, टीम वर्क के साथ जो कार्य किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सदैव के लिए समाप्त हो गई है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मासूम असमय दम नहीं तोड़ता। गोरखपुर में एम्स स्थापित हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पहला सत्र उसमें भी एडमिशन का इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है।
बस्ती में मेडिकल कॉलेज पहले ही प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, यानी ये सभी जनपदों में आज एक एक मेडिकल कॉलेज है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और वह ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी आधा बीमार हुआ करता था। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर एम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कौन अच्छी सेवा दे सकता है, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। पिछले 7 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश में केवल 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 64 जनपद ऐसे हैं जहां एक एक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और अभी आने वाले समय में हम लोग इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो 6-7 जनपद बचे रहेंगे, इन जनपदों के लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर के वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार कदम बढ़ाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के क्रम को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, हर व्यक्ति को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आज ये कोई संकट नहीं है। पहले होता था कोई व्यक्ति परिवार में बीमार हो गया तो व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था कि उपचार के लिए कहां मैं खर्च करूंगा पैसा। आज मोदी जी ने आपको, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंदर दिया है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को अब तक एक एक गोल्डन कार्ड जारी कर दिया कि कहीं भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए और आप अपना वहां पर उपचार कराइए। आपको केवल जाना, अपना कार्ड सौंप देना है, बाकी उपचार हॉस्पिटल अपने आप कराएगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 64 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। जिस प्रदेश में केवल कभी 12 और 18 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 64 जनपदों में 85 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर। अकेले इस वर्ष 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकारी क्षेत्र में पीपीपी मोड के 3 और प्राइवेट का 17 मेडिकल कॉलेज अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगनी हुई है, दुगने से भी हुई है। पीजी की सीट्स भी पहले की तुलना में दुगनी हुई है। यानी आने वाले समय में हमें मेडिकल शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी योग्य चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव में बेहतरीन सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में भी देने में हमें आसानी होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, हर जनपद में सीटी स्कैन आदि की सुविधा हम दे सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई भी बेटियां अपने जनपद में ले सके, इसकी तैयारी भी हो रही। इसके लिए भी नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, पैरामेडिकल के कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह कार्य केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर जब यहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस वर्ष हम लोगों ने 3 पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ाए हैं और 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया के साथ उन्हें जोड़ा है। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह आमूलचूल परिवर्तन का एक उदाहरण है। उन दूर दराज के जनपदों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है जहां पहले कभी नहीं मिलता था। आज तो उत्तर प्रदेश के पास अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है,
सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल के सभी कॉलेजेस को अपने साथ एफिलिएशन देता है। आयुष विश्वविद्यालय है, जो आयुष से जुड़े हुए, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इनसे जुड़े हुए कॉलेजेस को अपने एफिलिएशन देने के साथ ही उत्तम शिक्षा इस फील्ड की दी जा सके, आयुष विभाग की दी जा सके, इसके लिए भी वह कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं। राज्य सरकार के द्वारा तेजी के साथ नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे कार्य करते हुए बढ़ करके उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित न कर रहा हो। यह लगातार प्रयास करने का परिणाम है। आज हमारा यह प्रयास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मेडिकल कॉलेज जहां पर स्थापित है, ये केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहां पे उत्तम आरोग्यता की सेवा तो प्रदान कर ही रहा है, देश के लिए अच्छे डॉक्टर भी दे रहा है, देने का कार्य करेगा, लेकिन साथ साथ हजारों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना का भी एक माध्यम बना है। ये जो निवेश है, ये विकास इसी आधार पर होने जा रहा है कि विकास का कार्य इस आधार पर होगा कि विकास के साथ साथ आरोग्यता के लिए, रोजगार के लिए नए अवसरों को हम आगे बढ़ा सकें। यहां पर अभी संस्थापक केएमसी मेडिकल कॉलेज इस बात को कह रहे थे, कनेक्टिविटी के लिए हमारा प्रयास होगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस या जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है, वहां पर हम अच्छी कनेक्टिविटी दें, आवागमन आसान हो सके, और इसके लिए सरकार इसमें पूरा मदद करेगी। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर ये मेडिकल कॉलेज चला है, अच्छा है। आपके पास अच्छे यहां पे फैकल्टी आपने तैनात करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अच्छे चिकित्सक यहां पे कोरोना कालखंड में भी काम कर रहे थे और आज भी उनकी सेवाएं निरंतर यहां पे प्राप्त हो रही हैं। मुझे बताया गया यहां पे ओपीडी अच्छी है और आईपीडी भी केएमसी में अच्छी चल रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत में हम लोगों ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप आवेदन करें। हम आयुष्मान भारत की सुविधा के साथ इस प्रकार के हॉस्पिटल को जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आम जनमानस इन सेवाओं का लाभ ले सकें। जो पेशेंट अगर ट्रॉमा की फैसिलिटी कहीं उपलब्ध होती है तो वहां पे पेशेंट को भेजने में, वहां पर उन्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब तो इस फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म होने जा रहे हैं। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी जो सुविधा आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राप्त हो रही है, जन औषधि के माध्यम से सस्ती दवा उपलब्ध करवाने का जो कार्य हो रहा है, अगर हम इन सब का बेहतर उपयोग कर सकेंगे तो इसका लाभ लंबे समय तक आम नागरिक ले पाएगा। और आम जनता का विश्वास जब भी किसी संस्थान पर बनेगा तो वह संस्थान एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं आम जनमानस को भी पहुंचाता रहेगा, विकास में इसी प्रकार का सहभागी बनता रहेगा। मैं आज एक बार फिर से केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर, आज जब इसके मुख्य प्रशासनिक भवन और इसकी एकेडमिक बिल्डिंग का आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर शांति फाउंडेशन और केएमसी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी को, श्री के सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई दूंगा। आप सभी महाराजगंज वासियों को धन्वंतरी जयंती और दीपावली के पहले इतना शानदार उपहार मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और विकास की तमाम योजनाओं का प्राप्त हो रहा है।
इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि शांति फाउंडेशन और केएमसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। इस अवसर पर सीएम योगी ने राजस्व विभाग, युवा कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, होमगार्ड तथा समाज कल्याण विभाग में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इन सभी लोगों को दीपावली का उपहार भी प्रदान किया। लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाओं में सड़क शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य, निराश्रित गोवंश, स्ट्रीट वेंडर के लिए वेंडिंग जोन, पेयजल, पर्यटन विकास, पुलिस, अग्निशमन आदि से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।